हो गया है शुरू। क्यों नहीं आखिर 40 लाख से भी अधिक टैक्स भर पाया खेत से? ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज। कई सालों से विवादित मडेठिया ग्राउंड इस बार फिर चर्चे में है। बहरहाल आपको बता दें कि मडेठिया यहां से भागा हुआ था, उसके ऊपर कई सारे यहां पे एफआईआर हुए हैं और अब उसके जो भाड़ोतरी है सो कॉल्ड, वो अब परेशानी के घेरे में आ चुके हैं। कई सारे टैक्स बाकी होने के कारण यहाँ कई सारे मार्बल व्यवसायियों के ऊपर शिकंजा कसा गया है और उनकी जगह को सील कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से एमबीएमसी अपने एक्शन मोड में नजर आ रही है, दिखाते हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज की पूरी रिपोर्ट। सर, आपका नाम बताइए, क्या मामला है? आज आपकी दुकान को सील किया गया है। ये मामला कुछ नहीं है, ये टैक्स का ही मामला बता रहे हैं। और जैसे मैं मतलब मेरे को 5 साल हुए आए हुए, बाकी का सब किसी को 5 साल, किसी को 6 साल हुए। ये जो टैक्स है वो टैक्स इन्होंने पहले से ही निकाल कर रखा, प्रॉपर्टी टैक्स। ये काफ़ी टाइम से आ रहा है। खेत सिंह जी ने काफ़ी बार वो कोर्ट में केस वाला और वाला कुछ किया भी था। अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमको कुछ पता नहीं है। टैक्स इन्होंने भरा भी है, अभी कितना भरा कितना नहीं भरा वो हमको पता नहीं। हमारे तो हर साल की ये समस्या है। ये मार्च आता है, ये सीज हो जाता है, हमारा तो धंधा डिस्टर्ब हो ही जाता है। अब रही बात है कि उनका कहना, और हम भी ये चीज़ मानते हैं कि हमारे ऊपर जो टैक्स लगाया वो ज़्यादा है। क्यों मैं ये कार्तिका मार्बल के नाम से टैक्स आ रहा है, तो मेरा आप रिकॉर्ड देखोगे, मेरे को 6 साल हुआ इधर आए हुए। अब टैक्स कितने साल से आप रिकॉर्ड में निकालो तो आपको भी पता चल जाएगा। क्यों कार्तिका मार्बल के नाम से टैक्स आ रहा है, तो आप प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हो, तो मेरे को आए हुए तो 6 साल ही हुए। आपने कितने साल का ये टैक्स निकाला और प्लेंटी निकाला है, वो आप ही देख लो क्या है क्या नहीं है। परंतु अभी ये हमको बाकी का कुछ मालूम नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमारे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनलाल शर्मा है। हमको बाकी हम किराएदार है, हम उनको भाड़ा बराबर दे रहे हैं। तो आगे भी एक प्रॉपर्टी को सील किया है इन्होंने और इन्होंने बताया कि सारे मार्बल वालों के कम से कम 40 लाख का टैक्स बाकी है। नहीं, इतना बाकी मार्बल वालों के मैडम कैसे आएगी? नहीं, जितने भी हैं यहाँ से, जैसे आज मैं 5 साल से हूँ, तो मैं 5 साल का टैक्स भरना हो तो मैं समझो एक बार भर सकता हूँ। तो ये 15 साल का टैक्स निकाल के रखे जब मैं यहाँ था ही नहीं। तो अभी आपने अपने ओनर से संपर्क करने की ओनर से संपर्क किया, वो भर रहा हूँ बोल रहा है, वो भरा भी है कुछ। तो अभी कब तक खुलेगा? तब तक आपका व्यवसाय जो है वो अब बंद क्या कर रहेगा। सकते हैं, हम तो मजबूर है ना, हम तो क्या कर सकते हैं। हम आपको भी नहीं बोल सकते, उनको भी नहीं बोल सकते। तुम्हाला तर माहिती आहे, हे लोक समजत नाही हो, आम्ही काय यांचे काय दुश्मन नाही आहे, कळलं की नाही? ओनरला तुम्ही हे करायला पाहिजे ना, टाईट करायला पाहिजे, बाबा पहिले हे चुकता कर, हे आमच्या धंद्याचा परिणाम। मेरा काम धंधा सब बंद कर दिया यहाँ पे। अब इस मामला तो चलता हूँ यहाँ पे, नहीं तो बवाल हो जाएगा। मैं पहले बोल देता हूँ खेत सिंह जी, यहाँ पे मैं धंधे में बैठ जाऊंगा, बेइज्जत यहाँ पे बढ़ जाऊंगा, यहाँ पे बैठ जाऊंगा। मेरे 10 रुपये का माल, मेरा धंधा यहाँ पे। अब नहीं समझ में आता, भाड़े अपने हाथ में हटा दो यहाँ से। कि हर साल का यही मगजमारी यहाँ पे कौन पालेगा यहाँ पे? तुम चला ना भाई, आप बोर्डे साहब से बात करके कभी यहाँ हटाओ मामला को। लाव ताल, आएगा 5 लाख रुपया उनका बाकी हो रहा है यहाँ पे। 1 किलो का माल तुम्हारा 5 लाख रुपये बाकी, तुम सील कर लो ना भाई। माल हमारे 1 किलो का माल यहाँ सील कर देंगे आप भाड़ोतरी हैं? हाँ, किससे लिया है भाड़े पर? खेत सिंह जी से। क्या क्यों बंद कर रहे हैं ये लोग प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है, तो उनका प्रॉपर्टी टैक्स जिसका जगह से आप कार्रवाई करो ना। या हमें पहले बोलो कि हम आपको 4 दिन का समय देते हैं, आपका जो जरूरी काम है आप अपना सामान निकाल लो, और बातें हम 4 दिन बाद आके बंद कर देंगे। पैसे भरने के इमीडिएटली वो ताला खोल देते, तो आप अपने ओनर से क्यों नहीं कहते? हमने 4 दिन पहले भी ये आगे ताला मारे थे। 1 मिनट सांगा तुम्हें, मला मी बोलता तो 4 दिन पहले भी इन्होंने सील किया था और हमने उस टाइम पैसा भरा, उसके बाद इन्होंने सील खोल दिया था। फिर आज 4 दिन बाद आके वापस ये ताला मार रहे हैं। तो ये बात का हमको जानकारी होना चाहिए कि उन्होंने पैसा नहीं भरा। तुम अपने ओनर से बोलते कि भाई आप पैसा क्यों नहीं भरा?
लेकिन महानगर पालिका तो ओनर से ही संपर्क करेगी ना, भाड़ोत्री से नहीं कर सकती वो। बढ़ोतरी को कम से कम जानकारी तो देगी ना कि आपका माल हटा लीजिए वहाँ पे। इनका 5 लाख रुपए बाकी है, हमारा तो करोड़ों का माल पड़ा हुआ वहाँ पे, जिसका लेन देन बाकी है, क्या है, कागज है, पत्थर है, हमारा अभी मार्च एंडिंग है हमारे, तुमच्या मार्च एंडिंग में सारे पेपर हमारे अंदर पड़े हुए हैं। ह्या इकडे ह्या प्रॉपर्टीचं कोई भी टॅक्स आपकी बाकी आहे. जानकारी 5 लाखच्या वरती आहे ना, तर 5 लाखाच्या वरती टॅक्स बाकी आहे. तो ओनर कुठे राहतो काय नाही, आम्ही नोटीस वगैरे सगळं काय दिलेलं आहे त्यांना, जे लिगली आहे ना त्यांना सूचना वगैरे दिलेल्या आहे. आता हे भाडोत्री आणि ओनर जाणे, बरोबर की नाही, आमचं काय लुकआउट नाही येते. 6,000 रुपये बाकी आहेत त्या लोकांचे, कोणते खेचसिंगचे किती बाकी आहे? सर्वांचे मिळून टोटल 7 मार्बलवाले आहेत, त्यांचे 31 लाख रुपये 55,000 रुपये बाकी आहेत. त्यांना आम्ही सोमवारपासून संपर्क करतोय, इव्हन बोरसे साहेब संपर्क करतायत, परंतु ते कुठल्याही प्रकारचा रिस्पॉन्स देत नाहीयेत. आमचे वरिष्ठ रिस्पॉन्स करतायत, त्यांचा कॉल करण्याचं कर्तव्य आहे का नाही, रिस्पॉन्स देत नाही. सरळ आहे ना, रिस्पॉन्स है, मुझे मालूम है दुनिया में इतना इलीगल वर्क है, लेकिन हम क्या करें, अगर यही किसी मुस्लिम का होता तो आप जाके कर नहीं सकते थे, क्योंकि मुस्लिम का करने में आप लोग की फटती है। आम्हाला तुमच्याशी गंदे तरीके से बात कर रहे हो और वो एकदम वैसे में बात कर रहे हो हमसे। हुआ है मुस्लिम, ये बाहर निकलो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। क्यों नहीं कर सकते? वहाँ जाएंगे तो मार खाएंगे ये। धमकी देवी कमी करा तुम्ही, मार आम्ही खायला आमचं मी काम हे करतोय. करायला मैं धमकी नहीं, मैं बोला जो काय आदमी- धमकी देते? चला जाऊ दे, तुमच्यावर ना आप बघतो मेरी से बात फायदा नहीं करना नाही. है।